नवाज शरीफ की वतन वापसी खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल हो गया। 10:42 पर तैयारा दुबई से रवाना हुआ था। नवाज शरीफ की उम्मीद है पाकिस्तान परवाज तकरीबन 1:30 बजे इस्लामाबाद लैंड करेगी, जहां से 1:30 बजे लाहौर के लिए रवानगी होगी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के हमरा पार्टी और सहाफियों समेत 194 अफराद भी जहाज में सवार हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक खसूसी तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हो गया है। 10:42 पर तैयारा दुबई से रवाना हुआ था। नवाज शरीफ की उम्मीदें पाकिस्तान परवाज तकरीबन 1:30 बजे इस्लामाबाद लैंड करेगी, जहां से लाहौर के लिए रवानगी होगी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के हमरा पार्टी रहनुमाओं और सहाफियों समेत 194 अफराद भी जहाज में सवार हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि तकरीबन 4 साल के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौशी हालात तशवीशनाक हैं, ताहम उन्हें अच्छी उम्मीद है। 4 साल बाद वतन वापसी की खुशी है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नवाज शरीफ की वतन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन बेहतर समझता है। उन्होंने कहा कि हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, अब ठीक भी खुद ही करने हैं। हम इस काबिल हैं कि मुल्क के मसाइल हल कर सकें। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इसी हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नईम असगर। जी नईम, बताइएगा, आप इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, जहां पर अब से कुछ देर के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तैयारा लैंड करेगा। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कुछ गाड़ियां मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की भी पहुंची हैं। इसके अलावा रावलपिंडी की ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसकी तैयारी की जा चुकी है। और सिविल एविएशन की जानिब से जो नया शेड्यूल जारी किया गया है नवाज शरीफ के तैयारे का, वो वक्त तब्दील हुआ है। और अब ये जो तैयारा है, पहले तो ये बताते चलें कि नवाज शरीफ का तैयारा इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में दाखिल हो चुका है। पंजगोर के रास्ते ये तैयारा पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में है। अब सिविल एविएशन की जानिब से जो नया शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक तैयारा अब 12:30 बजे की बजाय 2:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तैयारे को सुबह 9:30 बजे वहां से रवाना होना था, लेकिन ताखीर की वजह से सुबह 10:42 पर दुबई से यह तैयारा रवाना हुआ था। इस वजह से अब उसकी यहाँ पर आमद भी ताखीर का शिकार हुई है। 2:05 पर यह तैयारा यहाँ पर लैंड करेगा। कारकुनों की तादाद, बड़ी तादाद के बारे में बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब आएगी, लेकिन वो जो कारकुनान के काफिले हैं वो लाहौर की जानिब रवाना दमा है। रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से जो कारकुनों के काफिले थे, जो यहाँ के मुकामी जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनकी सरबराही में जो काफिले हैं वो लाहौर की जानिब रवाना दमा हैं। कुछ जो कारकुनान हैं वो गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और वो इस वक्त एयरपोर्ट की पार्किंग में मौजूद हैं, जबकि जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं और कारकुनों को ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर अभी नाराबाजी ना करें, नाराबाजी से रोका गया है। बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। कारकुनान मौजूद हैं, गाड़ियों में मौजूद हैं। के लिए कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं और सिक्योरिटी कौन कौन से पॉइंट्स पर ज्यादा सख्त की गई है, कितने अहलकार तैनात किए गए हैं? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर मीडिया की गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा जो प्रिंटेड गाड़ियां हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कारकुन जो यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो इन रहनुमाओं में कोई भी काबिल कदर या नेशनल लेवल का रहनुमा यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि वो लाहौर ही अपने कायद
का इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे और हमारी ये इत्तला है कि चार्टर्ड तैयारा यहाँ पर आएगा और यहाँ जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पर कुछ देर रुकेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, और यहीं से ये तैयारा लाहौर की जानिब रवां दवा हो जाएगा। यहाँ पर कारकुनान जो मौजूद हैं वो भी जो इंटरनेशनल अराइवल है उसके बाहर मौजूद हैं, और जो कोई भी जो सरकर्दा रहनुमा है वो यहाँ पर अभी तक नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम असगर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान में क्याम करने आ रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल दरकार है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 16 माह मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए थे। अवाम मुंतखब करें तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ का प्लान है। लाहौर नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। नवाज शरीफ को लाने वाले हेलीकॉप्टर और मतवालों ने रिहर्सल भी कर ली, जहाज से गुलपाशी भी की जाएगी। मतवाले कायद के इस्तकबाल के लिए बेताब हैं। मुल्क भर से काफिले लाहौर की जानिब रवां दवा, करीबी अजला के काफिले जलसागाह पहुंच गए। रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला, मुल्तान और साहिवाल से काफिले निकल पड़े। रायगढ़ से मरियम नवाज बड़ी रैली के साथ जलसागाह पहुंचेगी। रैली में हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्के है। आपको हम खबर से आगाह करते चले, लाहौर नवाज शरीफ के तारीख़ी इस्तकबाल के लिए तैयार है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के वतन वापसी से मुतालिक खसूसी तैयारी की लैंडिंग होने वाली है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का तैयारा दाखिल हो चुका है। नवाज शरीफ के वतन वापसी से मुतालिक लैंडिंग के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। खसूसी तैयारा शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा। शाही किला में रोशनी के लिए लाइट्स भी लगाई गई हैं। शाही किला से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठाकर लाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ शाही किला और गुरुद्वारे के दरमियान सड़क के रास्ते जलसागाह पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी खुसूसी तैयारी की लैंडिंग के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। खुसूसी तैयारा शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा। शाही किले में रोशनी के लिए लाइट्स भी लगाई गई हैं और शाही किले से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठाकर लाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ शाही किला और गुरुद्वारा के दरमियान सड़क के रास्ते जलसागाह पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान में इस वक्त एक पंडाल सज चुका है। मुख्तलिफ शहरों से जो काफिले हैं वो आज के जलसे में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। कारकुनों में एक जोश पाया जाता है। नून लीग के जो कायद हैं वो वापस आ रहे हैं, जिसके हवाले से नून लीग के जो मतवाले हैं वो इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। और नवाज शरीफ ने जब जलसागाह पहुंचना है उसके हवाले से इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं और हेलीपैड के लिए लैंडिंग भी जो जहां पर की जाएगी उसको हेलीपैड को तैयार किया गया है। बिलाल गौरी हमारे साथ मौजूद है। जी बिलाल, बताइएगा, हेलीपैड तैयार कर लिया क्या है? बिलाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिलाल से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी खुसूसी तैयारी की लैंडिंग के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीनार पाकिस्तान में पंडाल का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि कारकुन अपने कायद का बेमिसाल इस्तकबाल करने के लिए बेताब है। पाकिस्तान इस वक्त जलसागाह, पूरा पाकिस्तान। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा देख लें, वहाँ से काफिले जो निकल रहे हैं वो जलसागाह लग रही है। पंजाब के इजला देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान तो पूरा इस वक्त जलसागाह बन चुका है। लेकिन यहाँ जो हकीकुल मिसाल इस्तकबाल होगा आज ये पाकिस्तान की तारीख का सियासी अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मुस्लिम लीग नून के कायद के इस्तकबाल के लिए जाती उम्रा में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महर आसिफ हमारे साथ मौजूद है। महर, क्या तैयारियां की गई हैं? जी, यहाँ पर इस वक्त रात भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का काफिला जो है ना वो जमा हो रहे हैं बेतहाशा। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जबकि जाती उम्रा इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे अपने कारकुनान के लिए नाश्ते का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया था और ये 2 बजे के करीब ये तमाम कारकुनान अपनी कायद मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में
मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी। खसूसी तैयारा बलोचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में पहुँच गया है। फ्लाइट और इंफॉर्मेशन रीजन ने खसूसी तैयारे को रहनुमाई फराहम करना शुरू कर दी। ATC ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही नवाज शरीफ के चार्टर तैयारे को वेलकम किया। जी हाँ, नवाज शरीफ की वतन वापसी। खसूसी तैयारा बलोचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में पहुँच गया। फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन ने खसूसी तैयारे को रहनुमाई फराहम करना शुरू कर दी। ATC ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही नवाज शरीफ के चार्टर तैयारे को वेलकम किया है। 10:42 पर आपको बताएं कि ये तैयारा रवाना हुआ और अब आपको बताएं कि बलोचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में पहुंच गया है। तैयारा इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन ने खुसूसी तैयारे को रहनुमाई फराहम करना शुरू कर दी। ATC ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही नवाज शरीफ के चार्टर तैयारे को वेलकम किया। इस्लामाबाद जब ये तैयारा लैंड करेगा तो कुछ ही देर बाद फिर ये लाहौर की परवाज़ भरी जाएगी और उड़ान भरी जाएगी जब लाहौर के लिए। तो जाती उम्रा नवाज शरीफ सबसे पहले जाएंगे। प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ और अब जाती उम्रा 3 घंटे का क़याम किया जाएगा, जिसके बाद मीनार पाकिस्तान जलसागाह में नवाज शरीफ पहुंचेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा, बलूचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में पहुंच चुका है ये खुसूसी तैयारा? जी बिल्कुल, देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका त्यारा इस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में रवा दवा है। इस वक्त जो खुसूसी त्यारा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, वो लोरा लई योब जो बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ की फ़ज़ाई हदूद से गुजर रहा है, जहाँ से वो बरासा पंजाब में जो है दाखिल होगा फ़ज़ाई हदूद में। पंजाब की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर जो वो लैंड करेगा। पहले 2:30 बजे का टाइम दिया गया था सिविल एविएशन की जानिब से, लेकिन चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जो खुसूसी त्यारा है वो दुबई से ताख़ीर से रवाना हुआ, 10:45 पर वहाँ से उसने उड़ान भरी है, लिहाजा अब सिविल एविएशन की जानिब से बलूचिस्तान की हदूद में पहुंचते ही उन्हें वेलकम किया गया। बहुत शुक्रिया वकास अहमद। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।